परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात। बेहतरीन अल्लाह ने बनाया। ये लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, ये फिक्रा बड़ा प्यारा है। इस जुमले पे कुर्बान होने को जी चाहता है। अल्लाह ताला ने मुझे आपको बेहतरीन फरमाया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, हम बेहतरीन हैं, हम बेहतरीन हैं। हम आईने में अपनी शक्ल देखकर फैसला नहीं करेंगे, हम लोगों के कमेंट सुनकर ये फैसला नहीं करेंगे हम बेहतरीन हैं या नहीं। हम तो कुरान पढ़ के फैसला करेंगे। अल्लाह ने फरमा दिया तुम बेहतरीन हो, और जब रब ने फरमा दिया अब किसी और के कमेंट को सुनने की जरूरत नहीं, अब किसी और की बात को सुनने की जरूरत नहीं। आज दुनिया में हजारों लोग मिलेंगे, हजारों लोगों की बातें सुनो, अलग अलग उनकी बातें होगी, लेकिन मेरे रब ने हम गुलामों के दिलों को ठंडा कर दिया, मुस्तफा की उम्मत के दिल को सुकून अता कर दिया। इरशाद हो गया तुम बेहतरीन हो। अब अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में सवाल किया जाए, आलम रुया में सवाल किया जाए, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ खालिक कायनात, क्या है हमारे अंदर जो तूने हमें बेहतरीन फरमाया? ऐ मौला क्या खूबी है हमारे अंदर जो तूने हमें ये इज्जत अता फरमाई? अल्लाह की कसम कुरान मजीद गवाही देगा, रब का कलाम बताएगा, परवरदिगार का फरमान बताएगा। ऐ लोगों, अपने बेहतरीन होने पे अगर जरा सा भी तुम सोचते हो कि हम समझ ले क्यों अल्लाह ने हमें बेहतरीन कहा, तो चलो अब जरा सुन लो, माजी के किस्से याद कर लो। आओ उन उम्मतों के जिक्र पढ़ो कुरान मजीद के अंदर जिन्हें अल्लाह ने इज्जतें भी अता की थी, जिन्हें अल्लाह ने नेमतों से भी नवाजा था, मगर अल्लाह ताला ने जब उनका कुरान मजीद में जिक्र किया, अल्लाह ने बनी इसराइल का जिक्र किया। परवरदिगार ने कैसे किया? अल्लाह ने नाम लेकर पुकारा, अल्लाह ने बनी इसराइल कहकर पुकारा। गौर करना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, नाम लिया। पढ़ो कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। जब का कुरान किया, अल्लाह ने फरमाया ऐ बनी इसराइल, अपने रब की नेमतों को याद करो, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो। लेकिन ये तो उनको रब ने पुकारा, और जब आपको और मुझे पुकारा, जब अल्लाह ने इस उम्मत को पुकारा, जब अल्लाह ने हबीब के गुलामों को पुकारा, परवरदिगार ने फरमाया या उनको पुकारा। रब ने फरमाया ऐ बनी इसराइल, हमें पुकारा। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनको अल्लाह ने पुकारा, नाम लिया, और हमें अल्लाह ने पुकारा तो अल्लाह ने सनद दी, सनद डिग्री दी। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो,
मतलब अब हमें ये ऐलान करने की इतनी खास जरूरत नहीं कि हम ईमान वाले हैं। हमारा रब कुरान में ऐलान कर रहा है तुम ईमान वाले हो। अब जरा बारगाहे रब्बे जुल जलाल में ये भी मारूजा पेश कर दिया जाए, मौला ईमान वाला होना ये कितनी बड़ी फजीलत है, ये किस दर्जा अजमत को बढ़ाता है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको बड़े लोग मिलेंगे दुनिया में कहेंगे हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले बहुत मिलेंगे। अल्लाह ताला ने उनका भी कुरान मजीद में जिक्र फरमा दिया। आपको दुनिया के अंदर बड़े लोग मिलेंगे, दावा उनका यही होगा, वो कहेंगे हम ईमान वाले हैं, मगर आप किसी की बातों में ना आना, किसी के बहकावे में ना आना, साबित करना मेरा काम, मानना ना मानना ये आपका काम। अगर मैं अपनी बात कहूँ इनकार कर देना आपको हक बनता है, और अगर अल्लाह का कुरान सुना दूं दलील के तौर पर तो फिर याद रख लेना रब के कुरान के मुनकिर का अंजाम क्या होता है, अल्लाह के कुरान का इनकार करने वाले का अंजाम क्या होता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, दुनिया के अंदर बड़े लोग मिलेंगे, कहेंगे हम ईमान वाले, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए मौला यहाँ तो बहुत है जो ईमान वाला खुद को बताते हैं, अल्लाह फरमाएगा ये सब ईमान वाले नहीं हो सकते, सब ईमान वाले नहीं हो सकते। या अल्लाह कहते तो हैं, तो अल्लाह फरमाएगा कहते जरूर हैं, मोमिन है नहीं। अल्लाह ताला फिर उन्हें ऐलान करके कहता है, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूल। अल्लाह का कुरान कहता है तुम अपने आप को ईमान वाला बताते हो, अपने आप को मोमिन तसव्वुर करते हो। अल्लाह का कुरान कहता है चलो भरम तो रख लिया जाएगा, मगर हकीकत ये है तुम ईमान वाले नहीं हो। हकीकत ये है ईमान तुम्हारे हल्क से नीचे नहीं गया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाला बताते जरूर हो, लेकिन अल्लाह का कुरान दावत देता है तुम ईमान ले आओ, अभी तुम ईमान वाले नहीं बने, ईमान ले आओ। या अल्लाह नमाजें पढ़ रहे हैं फिर ईमान वाले नहीं, या अल्लाह सजदे कर रहे हैं फिर ईमान वाले नहीं, या अल्लाह रोजे तो रखते हैं फिर ईमान वाले नहीं, या अल्लाह इबादतें तो करते हैं फिर आखिर कैसे ईमान लाए। या अल्लाह हज तो किया करते हैं ये लोग, फिर आखिर और कैसे ईमान लाए। ये तो उम्रे भी करने जाते हैं, ये गरीब सुन्नी अगर हज करने जाए, अजीजिया में है, ये गरीब सुन्नी अगर उम्रा करने जाए, ये दूर होटल में ठहरा हुआ है, बजट इतना नहीं है, मगर ये वाले लोग जाए, ये तो क्लॉक टावर के अंदर पड़े हुए हैं, इतना पैसा है क्लॉक टावर के अंदर से काबे का नजारा कर रहे हैं। या अल्लाह ये इतना मोटा पैसा खर्च करके जाने वाला अगर ईमान वाला नहीं है तो फिर क्या समझे। अल्लाह का कुरान बताएगा ईमान वाला वो होता है जिसके दिल में अल्लाह के महबूब का प्यार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ईमान वाला वो जिसके दिल में इश्क मुस्तफा, हक बात, न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। तो पता लग गया इश्क होना जरूरी, मदीने वाले आका की मोहब्बत दिल में हो, ताजदारे मदीना का प्यार दिल में हो, तब बंदा ईमान वाला। हक हक, सुभान अल्लाह, उसके अलावा ईमान वाला नहीं।
ये मदीने वाले आका की मोहब्बत क्या, ये इश्क क्या। हजारों लाखों लोग मिलेंगे आपको दुनिया में जो इश्क की बात करते हैं। जवान लोग बैठे हैं, हर किसी के हाथ में बड़ा सा मोबाइल है, दिन रात उस मोबाइल के अंदर इश्क 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 इश्क, प्यार 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 प्यार, यही सब गाने, उसके अंदर इश्क प्यार मोहब्बत, यही सब फिल्में, इश्क मोहब्बत प्यार, यही सब ड्रामे सीरियल, इश्क प्यार मोहब्बत, यही सब जो कुछ है रात दिन वही सब ड्रामा है कि नहीं। अब ये मेरी नई नस्ल हैरान हो जाएगी, ये मेरी कौम का जवान जो मोबाइल में देखेगा समझेगा यही इश्क है। ऐ मेरी कौम के नौजवान इतना याद रख लेना, जो दिखाया जाता है ये इश्क नहीं होता, ये बेहयाई बेगैरती बदतमीजी हुआ करती है। तो इश्क क्या होता है, इश्क क्या होता है तो सुन लो, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क नहीं जिसको आप इश्क समझते। इसकी आवाज में मजा नहीं आ रहा, बढ़ाओ इसकी आवाज, मेरे कान पे लगनी चाहिए, दूर से भी बोलूं आवाज ले। इश्क वो है जिस इश्क के बादशाह का नाम हुसैन इब्ने अली है। अकबर सुभान अल्लाह। इश्क के एक बादशाह का नाम इमाम हसन मुजतबा, इश्क के दूसरे बादशाह का नाम इमाम हुसैन। एक में इश्क में जहर जब दिया गया तो पी लिया, वो भी इश्क में कुर्बान हुआ, और दूसरे को इश्क में आजमाइश में डाला गया। मदीना छोड़ने का वक्त आ गया, इश्क में उसने मदीना छोड़ दिया। सारी दुनिया मदीना जाने की तमन्ना में रोए, सारी दुनिया का मुसलमान मदीना जाने के लिए तड़पता फिरे, मगर वाह इश्क के इमाम, वाह नवासे मुस्तफा, तूने क्या इश्क में इम्तिहान दिया। नाना का प्यारा मदीना तूने छोड़ दिया, क्योंकि बात इश्क की है, इम्तिहान इश्क में होने लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करना अजीजो, अब जरा मेरी गुफ्तगू दिल के कानों से सुनना, बात एक एक दिल की तख्ती पे लिखते रहना। इश्क में इम्तिहान दिया जाता है, इश्क इतना आसान नहीं है अजीजो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है, ये इतना आसान नहीं है अजीजो। इश्क की मंजिलें तय करना है तो तुम्हें बारगाहे इमाम हुसैन में जाना पड़ेगा। आज जरा इश्क के इम्तिहान देख ले, मोबाइल में इश्क की बातें देखने वाले
मोबाइल में इश्क की दास्तानें सुनने वाले नौजवान, आज समझ ले इश्क किसे कहते हैं। ये वही इश्क है जिसका मुजाहिरा मदीना छोड़ते वक्त हुसैन ने किया, जिस इश्क का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अब सुनो वो आया करीमा जिसको मैंने मौजूए सुखन बनाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रोज़े अज़ल परवरदिगार ने जमीन आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को पेश किया। अल्लाह ने फरमाया, ए पहाड़ों, ए जमीनों आसमान, ये मेरी अमानत है, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? आसमान ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, तो इकरार किसने किया? वहमलहल इंसान, इंसान ने इकरार कर लिया। इंसान कहने लगा, या अल्लाह तेरी अमानत का बोझ कोई उठाए ना उठाए, मैं उठाऊंगा। या अल्लाह तेरी अमानत को कोई सीने में संभाले ना संभाले, मैं संभालूंगा। इंसान ने जब इकरार किया, अब समझो जरा इस अमानत को, ये कौन सी अमानत है? ये किस अमानत की बात कुरान ने की? कई सारे अक़वाल मिलेंगे, मुफस्सिरीन ने अलग अलग अपनी राय पेश की, मगर सुनो सुनो, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, ऐ लोगों, आशिकों को मुफ्त-ए-जाफ़िज़ा सुना दिया गया। ऐ आशिकों सुनो, ये जो इश्क, ये जो अमानत इलाही है, जिसका बोझ उठाने से जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, पहाड़ों ने मना किया, फरमाते हैं ये दर हकीकत इश्क की अमानत है, ये इश्क इलाही की अमानत है, ये इश्क मुस्तफा की अमानत है, ये इश्क की अमानत है। इंसान ने रोज़े अज़ल कहा था, या अल्लाह इस अमानत के लिए मेरा सीना हाजिर है, ऐ मौला इस अमानत के लिए मेरा दिल हाजिर है। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान याद रख ले, अगर इश्क की अमानत सीने में संभालेगा तो इम्तिहान देने पड़ेंगे, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज किया, मौला कैसे इम्तिहान है? या अल्लाह जो भी इम्तिहान हो मैं गुजरने को तैयार हूँ, आजमाइशों में पढ़ने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आती है, रब्बे कदीर ने फरमाया इश्क में इम्तिहान होगा, पहला बशर, पहला इंसान बनाकर जन्नत में रखा जाएगा, लेकिन एक खता पर जन्नत से निकाल दिया जाएगा। 300 बरस तक रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया, मौला जन्नत से निकलने को तैयार हूँ, या अल्लाह आंसू बहाने को तैयार हूँ, या अल्लाह 300 साल रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला की कुदरत की आवाज आई, मजीद इम्तिहान देने होंगे। अर्ज किया, मौला इरशाद फरमा दो। रब ने फरमाया, जमीन पे जाके मेहनत करना पड़ेगा, अपने खाने कमाने का इंतजाम करना पड़ेगा। या अल्लाह करने को तैयार हूँ। आवाज आ गई कुदरत की, मजीद इम्तिहान देने पड़ेंगे। यूनुस बनाकर मछली के पेट में 40 दिन रखा जाएगा। अर्ज कर दिया, ऐ मौला मैं मछली के पेट में भी रहने को तैयार हूँ, मैं इश्क में इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आ गई कुदरत की, मजीद इम्तिहान होंगे। यूसुफ बनाकर कुएं में डाला जाएगा और याकूब बनाकर बेटे को दूर किया जाएगा। तो इतना रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा, आंखों का नूर चला जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी। अर्ज कर दिया, मौला मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ। अर्ज कर दिया, मौला मैं यूसुफ बनकर कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज आई, इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला
जाने को तैयार हूँ, आजमाइश से गुजरने को तैयार हूँ। आवाज आ गई कुदरत की, आखिरी नबी बनाकर अपने महबूब को भेजा जाएगा, लबादे बशरियत में भेजा जाएगा। इसी सबब इम्तिहान लिए जाएंगे, ताइफ में पत्थर खाने पड़ेंगे, जिस्म से खून बहेगा, सब्र करना पड़ेगा, बल्कि हाथ उठाकर दुआएं देना होगी। अर्ज कर दिया मौला पत्थर खाने को तैयार हूँ, खून बहाने को तैयार हूँ, दुआएं देने को तैयार हूँ, रास्तों में कांटे बिछाए जाएंगे। अर्ज किया मौला उसके लिए भी तैयार हूँ। आवाज आई मक्के से निकाला जाएगा, वतन छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला वतन छोड़ने को तैयार हूँ, मक्के से जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, मजीद इश्क में इम्तिहान होंगे, हसन बनाकर जहर पेश किया जाएगा। दुश्मनों की साजिशें होंगी, मगर इश्क में जहर पीना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला जहर पीने को तैयार हो। कुदरत की आवाज आ गई, हुसैन बनाकर तुम्हें मदीने से निकलना होगा, हुसैन बनकर मदीना छोड़ना पड़ेगा। आवाज आ गई मौला मदीना छोड़ने को तैयार हूँ। अर्ज कर दिया मौला इस आजमाइश को भी तैयार हूँ। इरशाद हुआ अल्लाह की जानिब से करबला जाना पड़ेगा, 6 माह के बेटे की गर्दन को कटाना पड़ेगा, जवान बेटे की जवानी को खाको खून में मिलता देखना पड़ेगा। कासिम का शबाब लुटेगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। अब्बास के बाजू कटेंगे, सब्र करना पड़ेगा। और आखिर में अपने सर को कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला बेटों को कुर्बान करने को तैयार हूँ, भतीजों भांजों को कुर्बान करने को तैयार हूँ, और मौला अपना सर भी कटाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, जब सर कटेगा नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा, नेज़े पे चढ़ना होगा इश्क में। या अल्लाह इश्क में नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान अगर तू इश्क में इम्तिहान देने को तैयार है तो सुन ले, सर तेरा होगा, चढ़ा हुआ नेज़े पे होगा, और तेरी जबान पे कुरान जारी करना तेरे रब का काम होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। वाह सुभान अल्लाह, यहाँ सर भी कटाए जाते हैं, सुभान अल्लाह, यहाँ नेज़े पर भी चढ़ाए जाते हैं। सरे इमाम हुसैन नेज़े पे चढ़ तो गया, मगर रब ने जबान पे कुरान जारी फरमा दिया। वाह सुभान अल्लाह। अर्ज कर दिया मौला मैं इतने इम्तिहान दूंगा, इतनी आजमाइशों में रहूंगा, इनाम क्या, इनाम क्या, क्या तौकीर मिलेगी, क्या इज्जत मिलेगी, क्या मकाम। रब ने फरमाया सुन ले, तू इश्क में सब कुछ लुटाने को तैयार है तो तेरा रब फरिश्तों से तुझे सजदा कराने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू इश्क में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, तेरा रब कुरान में तेरा ऐलान करने को, तेरी इज्जतें बढ़ाने को तैयार है। तो अल्लाह ने इसीलिए फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत है, इसीलिए तुम्हारे रब ने तुम्हें बेहतरीन बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बेहतरीन कौन हो सकता है? वाह। आप किसी की खूबसूरती उसका रंग देखकर महसूस न किया करें। अगर खूबसूरती रंग का नाम होता तो ईमानदारी से बताओ हजरत बिलाल हबशी का रंग काला था। अगर खूबसूरती कलर का नाम होता तो हजरत बिलाल की तमन्ना जन्नत की हूरें कभी न करती। वाह सुभान अल्लाह। पता लग गया खूबसूरत वो नहीं जिसका रंग उजला है,
खूबसूरत तो वो है जिसका दिल, जिसका मन उजला है। हक बात, सुभान अल्लाह। खूबसूरत वो है जिसके दिल में इश्क मुस्तफा है, जिसके दिल में मदीने वाले का प्यार है, उसी की जिंदगी में बहार है। आप रंग देखकर फैसला न कीजिए, क्योंकि आजकल ये दुनिया जो है ना बड़े फरेब की दुनिया है। सामने से आपको ऐसे धोखा दिया जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये मोबाइल है, आप देखते होंगे बिल्कुल काला आदमी जब फोटो खींचता है ना, एक फिल्टर लगाता है बिल्कुल गोरा बन जाता है। भाई यहां धोखा ही धोखा है। आपको अगर यकीन ना आए, आप जानवर पालते हैं, भैंस पालते हैं, आप किसी नौजवान को, जवान लड़के को जो माहिर हो से लेकर जाए, वो इंस्टाग्राम वाला कैमरा खोलेगा, एक तगड़ा वाला फिल्टर लगाएगा, भैंस का रंग काला होता है, भैंस का फोटो खिंचवा लो, भैंस आपकी बिल्कुल गोरी आएगी फोटो में। यहाँ इतना बड़ा धोखा दिया जाता है। आप रिश्ता करने जाते हैं, फोटो मंगाते हैं, फोटो कुछ और, मौके पे कुछ और। मगर अजीजों जान लो, ये तो महज धोखा है। ये चेहरे के रंग धोखा देते हैं। धूप ज्यादा पड़ी, बंदे का चेहरा झुलस गया, काला रंग हो गया। मगर जिसके चेहरे पे ईमान का नूर हो वो कहीं नहीं जाता। वो मैदानों में तपते रेगिस्तानों में चला जाए, इश्क का नूर जिसके चेहरे पे होता है, इश्क की तजल्लियां जिसके चेहरे पे होती है, इश्क का उजाला जिसके चेहरे पे होता है, सजदों की चमक जिसके चेहरे पे होती है, मुस्तफा के इश्क की चमक जिसके वजूद पे होती है, वो चाहे जिधर जाए वो जाता है, उसके जाने से उजाले हो जाते हैं। वो जिधर जाता है उधर का माहौल चमकदार हो जाता है, उधर खुशबुएं बिखर जाती हैं। तो याद रखना, चेहरे के रंग न देखा करो, दिल की कैफियत देखा करो, क्योंकि मेरा परवरदिगार दिल की कैफियत देखता है, दिल के हाल को देखता है, किसके दिल के अंदर क्या है, किसके दिल में नफरत है, किसके दिल में मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह तारीख पढ़ो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिशे नमरूद के अंदर डाला गया, आग के अंदर डाला गया। अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह ने उस आतिश का देखो गुलजार बना दिया, परवरदिगार ने उसको गुलजार बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, एक जानवर आगे बढ़ा। उस जानवर को छिपकली या गिरगिट के नाम से जाना जाता है। वो जानवर आगे बढ़ा और जाकर फूंक मारने लगा, फूंक मारने लगा। तारीख ने सवाल किया, किस लिए तू इसमें फूंक मार रहा है? उस जानवर ने जवाब दिया, इसलिए फूंक मारता हूँ आग ज्यादा भड़क जाए, आग भड़केगी पैगंबरे खुदा जल्दी जलकर खाक हो जाएगा माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने दिल की कैफियत को देखा, दिल के अंदर नफरत है, परवरदिगारे आलम ने फैसला फरमा दिया, कयामत तक के लिए छिपकली को मारना जायज कर दिया गया। और एक ज़र्ब में बंदा मार दे, अल्लाह ताला 10 नेकियां भी अता फरमाता है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है प्यारे। अल्लाह ने दिल की कैफियत को देखा, पैगंबरे खुदा के लिए दिल में नफरत है, जल्द जलाने का मंसूबा है। अल्लाह ने उसको ये सिला दिया, ये नतीजा निकला
कयामत तक के लिए उसे मारना जायज कर दिया गया। लेकिन अजीजों, एक और जानवर है जिसको मेंढक कहा जाता है। मेंढक दरिया के पास गया, दरिया से जाकर कहने लगा, ए दरिया, पानी के चंद कतरे मुझे दे दे। दरिया ने पूछा क्या करेगा? कहने लगा, ये पानी के कतरे आग में डालूंगा। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि आग बुझ जाए। अल्लाह के पैगंबर को आग में डाला गया है, आग बुझ जाएगी, अल्लाह का पैगंबर बच जाएगा। ये मेंढक पानी के कतरे लेकर गया, ये आग के करीब तो नहीं जा सकता था, दूर से वो पानी के कतरे डालने लगा। अल्लाह ताला दिलों की कैफियत को देखता है। इसके पानी डालने से आग तो बुझने वाली नहीं थी, मगर अल्लाह ने इसकी मोहब्बत को देख लिया, अल्लाह ने इसके इश्क को देख लिया, तो परवरदिगारे आलम ने इनाम अता फरमाया। मेंढक को मारना नाजायज करार दिया गया। और अजीजों, साथ साथ ये भी अल्लाह ने मेंढक को जजा दी, इनाम दिया। अगर किसी को सांप काट ले, कितना भी जहरीला सांप काटे, डॉक्टर कहता रहे नहीं बचेगा, हकीम कहता रहे नहीं बचेगा, तबीब कहता रहे नहीं बचेगा, लेकिन मेंढक के मुंह के अंदर एक जहर मोरा हुआ करता है। जहां सांप ने काटा है, वो जहर मोरा लगाकर आप उसको उस जगह पर लगा दो, खुदा की कसम वो मरने वाला आदमी बच जाएगा, जहर सारा निकल जाएगा। ये इनाम किस लिए मिला? क्योंकि दिल में पैगंबरे खुदा की मोहब्बत थी। ऐ लोगों, गौर से सुन लो, जब जानवर के दिल में आका का प्यार आ जाए, आका की मोहब्बत आ जाए, बल्कि मेरे मुस्तफा की बात तो छोड़ो, हजरत इब्राहिम की मोहब्बत मेंढक के दिल में आए, अल्लाह उसे इनाम अता करता है। तो मेरे आका तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी इमाम है, तो फिर आका का प्यार जिस दिल में आ जाए, अल्लाह ताला उसे कितने इनाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे कितना नवाजेगा। वाह हक वाह। तारीख के सफात गवाही दे रहे हैं, खुदा की कसम, उहद का मैदान था, उहद का मैदान, जब कुफार ने, मेरे आका ने चंद सहाबा को एक पहाड़ी पे खड़ा किया था, फरमाया था यहां से मत हटना, यहां से पीछे हटे गड़बड़ हो जाएगी। मेरे मुस्तफा करीम ने ऐलान फरमाया था यहां से पीछे न हटना, यहां से पीछे न जाना। मगर क्या हुआ? कामयाब हो गए, फतह मिल गई, तो सोचा चलो अब तो जीत गए, माले गनीमत हासिल कर लिया जाए। नीचे उतर आए, नीचे उतरे तो क्या हुआ? इधर खालिद बिन वलीद जब तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने काफिरों की एक टुकड़ी को लिया और घूमकर उसी जगह पे आए, और उस जगह से जब आकर हमला किया। जीती हुई जंग थी, मगर हालत ये हो गई, अब जान बचाना मुश्किल हो रहा था, अब कदम उखड़ गए, अब मुसलमान डर से गए और पीछे हटने लगे। वहीं किसी ने एक अफवाह उड़ा दी कि पैगंबर खुदा माअज़ल्लाह शहीद हो गए। इतना सुना ना तो हौसले टूट गए मुसलमानों के, जज्बात सर्द पड़ गए मुसलमानों के पैर जैसे उखड़ने लगे। मगर कुछ जाबाज थे जो आका के इर्द गिर्द दायरा बनाए हुए थे, कुछ नबी के आशिक थे जो मुस्तफा जाने रहमत के दाएं बाएं खड़े थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो जो वार होता था अपने सीने पे रोकते थे, अपने जिस्म पे रोकते थे। कुफार कोशिशें कर रहे थे कि आज पैगंबर इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मगर सुनो, इधर नबी के आशिक थे खड़े थे, मगर सुनो सुनो, एक नबी की आशिका भी थी, एक नबी की दीवानी थी, एक खातून थी, एक सहाबिया थी। अल्लाह अकबर। वो पानी लेकर जा रही थी मशकीज़े में, लेकिन उनकी नजर पड़ी, एक तलवार मेरे आका की तरफ आ
आ रही है, एक वार मेरे मुस्तफा पर किया जा रहा है। एक काफिर पर नजर पड़ी, किसकी? एक नबी की सहाबिया है, एक खातून है, एक औरत है। जब नजर पड़ती है, ये तलवार तो मेरे आका की तरफ आ रही है, ये तलवार तो नबियों के इमाम की तरफ आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, इश्क जाग गया, गैरत जाग गई। मेरे आका पे हमला मेरे रहते हुए, मेरे मुस्तफा पे हमला मेरे जिंदा रहते हुए। उस सहाबिया ने पानी के मशकीजे को फेंका। अब सोचने लगी, अगर तलवार लेकर आगे बढ़ूं और मैं इस वार को रोकना चाहूं, रोक नहीं पाऊंगी। एक मर्द वार कर रहा है, मैं फिर भी औरत ठहरी, आखिरकार उस वार को रोक नहीं पाऊंगी। तो सोचा क्या हुआ, अगर तलवार से वार नहीं रोक पाई तो क्या हुआ? ये जिस्म किस लिए बना है? अल्लाह ने जिंदगी किस लिए दी है? ये मेरा जिस्म किस लिए है? अगर आका की हिफाजत के लिए मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ा तो मुझे इससे पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ गई कि कम से कम मेरा जिस्म ही इस वार को रोक लेगा। जैसे ही आगे बढ़ी, वो सामने से जो तलवार आ रही थी, अल्लाह अल्लाह, इस सहाबिया के बाजू पे लग गई। अल्लाह अकबर, बाजू कट गया। इस नबी की सहाबिया का बाजू कटा है, जमीन पे गिरा है। अल्लाह अकबर, खून तो बहा है लेकिन आंख में आंसू नहीं है। खून तो बहा है लेकिन चेहरे पे तबस्सुम है। खून तो बहा है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। किसी ने पूछा था, तेरा बाजू कट गया, खून बह रहा है, तुझे रोना चाहिए। तकलीफ से, दर्द से हर इंसान कराहने लगता है, तकलीफ में हर इंसान रोने लगता है। आखिर तेरी आंख में आंसू किस लिए नहीं? आखिर तेरी आंख भीगती किस लिए नहीं? उस आशिका ने कहा था, सोन, ये बाजू जो मेरा कटा है, ये मेरे आका की हिफाजत में कटा है। याद रखना, हम गुलामे मुस्तफा है। आज भी दीवाने कहते हैं, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए, कुछ परवाह नहीं करते कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे है। कहती है वो दीवानी, अगर बाजू कट गया तो क्या हुआ? मदीने के ताजदार तो सलामत है, मेरे आका तो सलामत है, इमामुल अंबिया तो सलामत है। एक बाजू तो क्या, अगर अल्लाह ताला मुझे 1000 बाजू भी अता करे और नबी की हिफाजत की बात आए तो मैं 1000 मर्तबा अपने बाजू कटाने को तैयार हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब संभली, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तो आशिकों का जज्बा है, जान जाए तो जाए, इश्क न जाए। मोहब्बत रसूल से समझौता नहीं, मगर आ मेरे प्यारे आज अपनी हालत पे गौर कर। मुसलमान आज अपने ऊपर जरा नजर डाल, वो तो बाजू कटाने को तैयार है, वो तो सर कटाने को तैयार थे। उन्होंने बाजू भी कटाए, सर भी कटाए। वो नबी की इज्जत और अजमत की खातिर सर कटा गए, मगर मुसलमान तो सर झुकाने को तैयार नहीं। उन्होंने सर कटा दिए, तू सर झुकाने को तैयार नहीं। उन्होंने नबी की हिफाजत में बाजू कटा दिए, तो शरीयत की हिफाजत में बाजू उठाने को तैयार नहीं। ये मेरी कौम की आज जो हालत है, यकीनन ये यूरोप की साजिशें हैं जिसने आज मेरी कौम को इस कदर बेगैरती में मुलव्विस किया है। आज हमारे पास बहुत टाइम है, अगर हमें पूरी रात फिल्म देखना हो हमारे पास टाइम है। 3 घंटे 4 घंटे का पूरा एक एपिसोड, पूरी एक मूवी हमारा नौजवान,
हमारा मुसलमान बराबर टिकटिकी बांध के आंखों से देखता रहता है। किस लिए? कहता है मुझे मजा आता है, मुझे सुकून मिलता है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, ये अपनी अपनी किस्मत का मामला है, ये मुकद्दर का मामला है। सूफिया फरमाते हैं ये अपना अपना मुकद्दर है। किसी को बिस्तर पे लेट कर आराम मिलता है, किसी को ड्रामों में आराम मिलता है, किसी को दुनिया की फहशबाजियों में आराम मिलता है, किसी को आज के हालात को महसूस करके जुमला सुनो, किसी को मोबाइल देखने में आराम मिलता है और किसी को अल्लाह की इबादत में आराम मिलता है। किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपनी अपनी किस्मत का मामला है, ये अपनी अपनी तकदीर का मामला है। आ मेरे प्यारे ऐलान कर दो, अल्लाह ताला परवरदिगार हमारा खालिक व मालिक है। आज से अहद कर लो, हम आका से भी प्यार करते हैं और आका की शरीयत से भी प्यार करते हैं। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं, हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि हम आका से मोहब्बत तो करें और हुजूर की शरीयत से प्यार न करें। हम हुजूर से तो प्यार करें और हुजूर के लाए हुए दीन से प्यार न करें, इस मजहब से प्यार न करें। ये वो मजहब मुहज्जब है, ये वो प्यारा अल्लाह का अता करदा दीन है कि अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया, अल्लाह ने ये दीन अता फरमाया और अल्लाह ने ये दीन मतीन अता किया। तो अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा जानता था मेरा परवरदिगार ये दीन ईमान बर्बाद भी हो सकता है। शैतान भी आकर अपना काम करेगा, वो भी आकर बंदों को बहकाएगा, वो भी बंदों के ईमान पे डाका डालेगा और उस शैतान के कई चेले भी दुनिया में होंगे, उसके कई शागिर्द भी आएंगे, वो भी आकर लोगों के ईमान पे डाका डालेंगे, वो भी आकर मेरे बंदों का ईमान बर्बाद करना चाहेंगे। तो अल्लाह ने करम भी फरमा दिया, अल्लाह ताला ने दीन मतीन अता फरमाया। ये दीन की दौलत छिन न जाए, अल्लाह ने दीन दिया तो साथ में अल्लाह ने मुहियुद्दीन दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो साथ में मोइनुद्दीन दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो साथ में निजामुद्दीन दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो साथ में अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो साथ में अलाउद्दीन दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो साथ में फरीदुद्दीन दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो साथ में ताजुद्दीन दिया। इसीलिए दिया है मेरे बंदे, जब शैतान बहकाने आए तो मुहियुद्दीन की इबादत को भी देखना, मुहियुद्दीन की सीरत को भी देखना और शैतान से कैसे बचा जाता है ये तुझे बगदाद वाले मुहियुद्दीन की सीरत बताएगी। जब तेरा नफ्स तुझे बहकाए, शैतान तुझे बहकाए, ये शैतान का कोई चेला आकर बहकाए तो तू मोइनुद्दीन की इबादतों को याद करना, मोइनुद्दीन की सीरत को याद करना। जब शैतान बहकाए या दुनियावी कोई शैतान बहकाए तो अलाउद्दीन की सीरत को याद करना, निजामुद्दीन की सीरत और तकवे को याद करना, तू ताजुद्दीन की सीरत और तकवे को याद करना, तू फरीदुद्दीन की सीरत और तकवे को याद करना। अगर तू उनकी सीरत को देखेगा, उनके तकवे को देखेगा तो तुझे पता लग जाएगा यकीनन यही सच्चे हैं, यकीनन यही इनाम याफ्ता है। तो तू बस उनका दामन पकड़ लेना, उनकी सीरत को अपना लेना, तेरा दीन भी बचा रहेगा, ईमान भी बचा रहेगा और तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तू कब्र में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी तुझे परवाने जन्नत अता कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। तो जरूरी है कि अपनी इज्जत को पहचानो, वाह, जरूरी है कि अपने वकार को पहचानो। अल्लाह ने इज्जतें अता की हैं,
तो तुम्हें और मुझे चाहिए कि हम अपनी इज्जतों को नीलाम न होने दें। हम दुनिया को बता दें कि हम नबी के आशिक हैं। हम वही ऐलान करते हैं जो बरेली से होता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमें नबी के मिशन को जिंदा रखना है, हमें नबी के तरीकों पे अमल करना है, हमें शरीयत की बका के लिए कदम उठाने हैं, हमें इस कौम को बेहतर बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है, मुआशरे को बेहतर बनाना है। अब ईमानदारी से बताओ, आप खुद भी कहेंगे कि इम्तियाज बरकाती, मैं कौन से मुआशरे को बेहतर बना सकता हूँ? मेरे साथ तो घर की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की शादी ब्याह का मामला है, मुझे कारोबार भी करना है, मुझे जमीन भी खरीदना है। मैं कैसे अपने दीन के तकाजों को पूरा करते हुए अपना वक्त सारा शरीयत की बका के लिए लगा दूं? मेरे अजीज सुनो, अगर आप अपना पूरा वक्त भी शरीयत की बका के लिए नहीं लगा सकते, ना लगाओ, इजाजत है, रुखसत है। इस्लाम कहता है तू अपने बीवी बच्चों को भी पाल। अगर तू नेक नीयत के साथ रिश्ते हलाल कमाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, वो तेरा कमाना बच्चों को खिलाना भी इबादत बन जाएगा। अगर नेक नीयती से कमाएगा, हलाल की रोजी होगी, वो हलाल की कमाई बच्चों की तालीम पे लगाएगा, वो तेरा बच्चों को पढ़ाना भी इबादत बन जाएगा। तू बच्चों की शादियों में जो पैसा खर्च करेगा वो भी तेरा इबादत में शुमार हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रख ले, अब तू तो बच्चों में लगा रहेगा, तू तो कहेगा बस फर्ज नमाज पढ़ लूंगा, तू तो कहेगा सुबह को जरा कुरान की एक रुकू एक सूरत पढ़ लूंगा, उसके बाद कारोबार बिजनेस में लगूंगा। तो इस दीन को ऐसे सिपाहियों की भी जरूरत है जो 24 घंटे का वक्त देकर इस दीन की हिफाजत के लिए खड़े रहे। रात को आवाज दी जाए तो दीन का सिपाही खड़ा हो जाए, दिन में आवाज दी जाए तो दिन में दीन का जो है सिपाही खड़ा हो जाए। वो सिपाही कहां से आएंगे? तो फिर मौलाना अब्दुल जब्बार जैसा मुजाहिद खड़ा होगा और वो कहेगा मैं सीकरी की सरजमीन पर बदरुल उलूम कायम कर दूंगा कि इसी इदारे के अंदर से, इसी मदरसे के अंदर से वो मुजाहिद निकल के आएंगे। पैसा तेरा मदरसे में लगेगा, तू बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दे, तू अपने कारोबार पर ध्यान दे, और तेरे नबी के लाए हुए दीन और शरीयत की बका के लिए इस मदरसे से निकलने वाला एक बच्चा खड़ा होगा और वो कहेगा 24 घंटे नबी की अजमत पे पहरा मैं दूंगा, 24 घंटे नबी की इज्जत की बात मैं करूंगा, इस्लाम के तहफ्फुज में 24 घंटे का वक्त देने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो फिर निकल के आएंगे इन्हीं मदरसों से हुफ्फाज, निकल के आएंगे इन्हीं मदरसों से कुरान पढ़ने वाले कारी, निकल के आएंगे इन्हीं मदरसों से आलिम बनकर ये दरस निजामी पढ़कर मुस्तफा की हदीसें पढ़कर आलिम निकल के आएंगे। ये जमाने को आकर बताएंगे, ऐ जमाने वालों सुनो, इस्लाम पर कभी गलत नजर न डालना और कोशिश भी न करना, इसलिए कि अभी नबी के दीन के सिपाही दुनिया में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अब चाहिए ऐसे हालात में कि आप शरई तकाज़ों को पूरा करें और वो इस तरह के आप अपनी इबादतों का भी ख्याल करें, सजदों का भी ख्याल करें, और ये सिपाही भी आप ही को पैदा करने हैं, ये मुजाहिद भी आपको पैदा करने हैं। आप कैसे पैदा करेंगे? आप अपने घर के बच्चे को मदरसे में भेजेंगे कि ये नबी के लिए मैंने वक्फ कर दिया बच्चा। वाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चे को अगर तूने निकाला और कह दिया आका ये एक बच्चा मैंने अपना
ऐ मुस्तफा आपकी इज्जत और नामूस के लिए वक्फ किया, इस दीन मतीन के लिए वक्फ किया, या रसूल अल्लाह ये आपके लिए कुर्बान किया। खुदा की कसम ये एक बच्चा जब तक कुरान पढ़ेगा, जब तक पढ़ाएगा, तेरा रब तेरे नामे अमाल में नेकियां बराबर लिखता जाएगा, तेरा नामे अमाल संवरता जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर करो तो फिर जरूरत आन पड़ी है कि अपने बच्चों को भी मदरसे में भेजना है और मदरसों को चलाने के असबाब भी पैदा करना है। अब मदरसों की कोई फैक्ट्रियां तो होती नहीं कि वहां से पैसा आएगा मदरसे चलते रहेंगे, वहां से पैसा आएगा पढ़ाने वालों का गुजारा होता रहेगा। नहीं नहीं, इस पढ़ाने वाले के भी बच्चे होते हैं, इसे भी कुछ तनख्वाह चाहिए है, इसे भी बच्चों के पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए कुछ पैसा चाहिए है। तो इनकी कोई फैक्ट्री नहीं। इस मदरसे के चलाने के असबाब क्या है? इसके असबाब यही है कि अब मुझे और आपको अपनी जेब का पैसा निकालना होगा, वही रिज़्क़ हलाल, वो हलाल की कमाई जो बड़ी मेहनत से आपने हासिल की, अब उसी का थोड़ा सा हिस्सा आपको निकाल कर मदरसे के अंदर जब देना होगा, मदरसे में जब आप देंगे, मदरसा इधर परवान चढ़ेगा, इस्लाम इधर उरूज पाएगा। मदरसा जब तक आपका मदरसा परवान चढ़ता रहेगा, जब तक इदारा आपका जोरों शोर से काम करता रहेगा, याद रखना ये मदरसा सिपाही पैदा करता रहेगा और ये इस्लाम के मुजाहिद इंशाअल्लाह शबो रोज इस्लाम के लिए मैदान में खड़े नजर आएंगे, अजमत मुस्तफा के लिए मैदान में खड़े नजर आएंगे। आज वक्त है प्यारो, अपने इदारों की इज्जत को पहचानो। आप तो देख रहे होंगे आपके इलाके में कितना बड़ा इदारा, आप देख रहे हैं ना, कहां से आया, कहां से बना, कैसे बना, किसने बनाया, इतना पैसा कहां से आया? कहीं से तो आया होगा। जब लोग आपके सामने पैसा जमा करके इतने बड़े इदारे बना सकते हैं तो सुन्नियों, क्या हम और आप नबी के दीवाने उतना बड़ा नहीं तो एक छोटा सा इदारा चला नहीं सकते हैं? यकीनन चला सकते हैं। अहद करना, बदरुल उलूम हमारा इदारा है, मेवात का हर बच्चा ये अहद करे, ये बदरुल उलूम हमारा इदारा है, ये हमारा मदरसा है। इंशाअल्लाह हम नबी की मोहब्बत की खातिर अपना पैसा भी इदारे को देंगे, अपना वक्त भी इदारे को देंगे और मदरसे को हर हाल में हम चलाने की कोशिश करते रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना मदरसे के लिए मेहनत, इंशाअल्लाह करेंगे ना मदरसे के लिए ताउन, इंशाअल्लाह करेंगे ना ताउन। इंशाअल्लाह। मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं। किसके लिए? कहीं भी पढ़ाएंगे तनख्वाह तो फिर भी मिली जाएगी। क्या ये कपड़ा बेच के गुजारा नहीं कर सकते? क्या ये कोई कारोबार करके ये उलमा गुजारा नहीं कर सकते ना? ये खेती भी कर सकते हैं, जानवर भी पाल सकते हैं ना। लेकिन इन्होंने चुना कि हम ये करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे, हम कुरान सीखेंगे, कुरान सिखाएंगे। तो जब ये इनके भी माँ बाप भाई बहन है, उन्होंने इन्हें वक्फ किया इस्लाम के लिए, तो आपको इनके साथ खड़े होकर कांधे से कांधा मिलाना है, मदरसे का ताउन करना है। मैं आम तौर पे जलसों में कभी अपनी गुफ्तगू में, तकरीरों में कभी चंदे वगैरह की बातें नहीं करता, लेकिन मैंने आज मुनासिब समझा, हालात को जाना, इस इलाके के हालात को जाना, मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं कम से कम इतना तो ऐलान करके जाऊं कि भाई अब काम ऐसे चलने वाला नहीं है। जानते हो हुकूमतें मदरसों के दुश्मन, लोग मदरसों के दुश्मन, खटक रहे हैं मदरसे आंखों में, मंसूबे हैं मदरसों के खिलाफ, शोर बर्पा किया गया पूरे मुल्क के अंदर। जमाना इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चला के कहता है कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है। सुनकर खराब तो लगता है,
मगर सिर्फ जरा सी देर गुस्सा करके फिर भूल जाने से काम नहीं चलेगा। दुनिया को दिखाना पड़ेगा ये मदरसा आतंकवाद नहीं सिखाता, ये मदरसा तो अखलाक की दौलत से माला माल करता है। ये तो इंसान को, आदमी को इंसान बनाने का काम करता है, बुरों को अच्छा बनाने का काम करता है। यहाँ से कुरान का पैगाम आम किया जाता है, यहाँ से मुस्तफा की हदीसों को सुनाया जाता है। आज जमाने को बताने का वक्त आ गया। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोले करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोग सीकरी के हैं या बाहर से भी आए? बाहर से भी हैं, सीकरी कितने से भी। बाहर वाले हैं जरा हाथ उठाएं। सब बाहर के लोग। सीकरी वाले कितने हैं हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। अब बाहर से आज आप आए हो, रोज रोज तो आओगे नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, आपको हम 5 मिनट का वक्त देते हैं। कितना? डर क्यों रहे हो? 5 मिनट। 5 मिनट का। ये मौलाना अब्दुल जब्बार साहब बैठे हैं ना, इधर इधर देखिए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, जानते हैं आप इन्हें? जानते हैं ना? खूब जानते हैं। 5 मिनट का टाइम दिया आपको मैंने। हर आदमी आए, मुफ्ती साहब इधर तशरीफ लाएं, इधर तशरीफ लाएं मुफ्ती साहब। आप जरा सा 5 मिनट का टाइम है, हर आदमी आएगा, इनसे मुसाफा करेगा। उस मुसाफे में जिसके पास 1000 हैं वो 1000, 500 हैं 500, 2000 हैं 2000, 4000 हैं 4000, 10,000 हैं 10,000 और 100 रुपए हैं तो 100 रुपए मदरसे के लिए मुफ्ती साहब को देकर जाएगा। अगर 10 रुपए हैं तो 10 ही देके जाना, मगर आना जरूर है मुफ्ती साहब के पास में। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से मुसाफा करोगे, आलिम से मुसाफा करने का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। हर आदमी आए और कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम 500, 1000 रुपए मदरसे के लिए आप दे दें। जल्दी, सिर्फ आपके पास में 5 मिनट है, उसमें पहला मिनट शुरू हो गया, अब उसके बाद में आपके पास 4 ही मिनट रह जाएंगे। वक्त कम है, काम ज्यादा है, आइए तेजी के साथ में और जितना मुमकिन हो सके। सिर्फ ये मत सोच लेना कि रस्मन 100 रुपए दे के चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ये कह दिया है तो नहीं। आप नारे तकबीर, 500, 1000, 2000 की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब संभली। नारे तकबीर। अब आप लोग आए तेजी के साथ में, और यार ज्यादा ज्यादा तो यहाँ तो सब 100 के 20 के नोट दिखाई दे रहे। 500 का नोट एक भी नजर नहीं आ रहा। 500 का नोट लेकर आओ, मैं नाज शरीफ सुनाता हूँ आपको। आप लोग नाज शरीफ भी सुनते रहें और यहाँ पे जरा आप नोट अपने बड़े भी करते रहें। इंशाअल्लाह फिर बात बनेगी। उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। 500 के नोट भी आप लाइए, 1000 रुपए भी दीजिए, 2000 भी दीजिए। मैं आपको तब तक सुनाता हूँ नाते पाक। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी,
सबसे बाला वाला हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी औला आला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी। अब जितने लोग रह गए हो जल्दी आ जाएं, एक काम और बाकी रह गया, अब और करना है, बस 2 मिनट का एक काम और है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन 2 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए सिर्फ, फिर सलामी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 2 मिनट लगेंगे, बैठ जाइए आप। देखें कैलेंडर देना। अच्छा अभी बोलो, अभी बोलो, हाँ अभी बोलो, अभी बोलो। आपका नाम क्या है? गाजी खान। देखिए ये कैलेंडर है बदरुल उलूम तकिया महबूब शाह, कस्बा सीकरी, जिला डीग, राजस्थान। ये आपका मदरसा है जिसका हमने अभी आपसे जिक्र किया है। ये आपका मदरसा है, ये हमारा कलम है, इस कलम से मैं अपने हाथ से एक आदमी का इस कैलेंडर पर नाम लिखूंगा और उसको दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन वो आदमी कौन होगा जो इसे लेके जाएगा? कौन होगा वो आदमी? कौन लेना चाहता है मेरे हाथ से अपना नाम लिखवा के? सब लेना चाहते हैं। इस कैलेंडर को जो आदमी लेगा वो मदरसे में 200 रुपए देगा। अब बताएं कौन है वो आदमी? माशाअल्लाह, आ जाएं जितने भी आदमी आ गया। आपका इसमें गिरामी नजर मोहम्मद साहब, रुक जाओ एक मिनट भाई। ये आपके लिए। अब कितने लोग और आए हैं आगे? हजरत इनका नाम मालूम करके मुझे बताइए। कैलेंडर दो भाई, ये आए हैं, इनको कैलेंडर देना है। हजरत ऐसी बात है, ये बहुत मनचले। मैंने कहा था ना बड़ी बहादुर कौम है। अगर मैं कह दूं 1000 रुपए में कैलेंडर, 1000 रुपए में ले लेंगे। बताओ ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? चलो कौन लेगा 1000 रुपए में एक कैलेंडर? एक कैलेंडर की कीमत 1000 रुपए अगर मैं कह दूं तो कौन दीवाना है जो खड़ा होगा कि भाई मैं लूंगा 1000 रुपए? माशाअल्लाह, देखो ये होते दीवाने। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इरफान भाई। कहां से हैं आप? डाबरी से। मोहम्मद इरफान भाई, कैलेंडर की कीमत कितनी जानते? 2000। भाई वाह माशाअल्लाह। हमारे चचा नजर मोहम्मद साहब ने 1000 रुपए 200 पहले दे दिए थे। कैलेंडर इनका भी 1200 का होगा। इस कैलेंडर की कीमत चलो आज देखते हैं मेवात में कितनी बढ़ सकती है।
1200 से कैलेंडर 2000 का हो गया। अब 2000 से ऊपर वाले बंदे हाजिर हों। मोहम्मद इरफान साहब, ये एक कैलेंडर हमारे इरफान भाई। अब ये कैलेंडर साहब 2000 की तो इसकी कीमत बन गई। किसी ने सोचा होगा पूरे मेवात में कि कैलेंडर 2000 का भी एक बिक सकता? बोलो, ये काम सिर्फ दीवानों का है। किसका है ये काम? दीवानों का है। अब कोई दीवाना अगर चाहे तो 100 रुपए बढ़ जाए चाहे, मगर नाम उसका आ जाएगा ऊपर। अगर 200 वाले भी बाकी रह गए, क्या नाम है इनका? आसिफ भाई। आसिफ भाई, दूसरे साहब का क्या नाम है? 200 रुपए का तो है ही वो तो 200 वाले जितने आने हो तो आ जाए। बाकी तो स्पेशल लोग होते हैं जो आते हैं रेट बढ़ा। क्या नाम है? एक कैलेंडर इनको भी दे दो। अब आइए, और कौन साहब लेना चाहते हैं, कैलेंडर लेना चाहते हैं कोई साहब? इसका मतलब बस इतना समझ लो कि 200 रुपए में मदरसे का कुछ काम चल जाए। आपको कैलेंडर तो मिल ही जाएगा, यूं भी मिल जाएगा। आप तो मौलाना साहब को आकर जिस दिन गुस्से से देख लेंगे कैलेंडर, तो वैसे ही आपको 10 भी दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मदरसे के कैलेंडर का खर्च कम से कम निकल जाए, तो इससे क्या है ना, मदरसे को आसानी हो जाएगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। वाकई मेरा दिल आपने खुश कर दिया। कैलेंडर मैं चाहता हूं कि 11 कैलेंडर मैं आपको देकर जाऊं, 11 लोगों को। 11वीं वाले पीर की निस्बत से वो 11 लोग खड़े हो जाएंगे और वो 11 लोग सिर्फ ये कैलेंडर मुझसे बतौर हदिया लेंगे। मतलब कैलेंडर तो वही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इस रात की, इस वक्त की, इस महफिल की खास बरकतें उन लोगों को मिलेंगी जो 11 लोग 200 रुपए लेकर आए और ये कैलेंडर यहाँ से लेकर जाएं। हजरत 11 लोगों में, ये बच्चे का नाम क्या है? रिजवान। ये 1 नंबर माशाल्लाह। एक दूसरे आप आए, आपका नाम? हजरत आप इन लोगों से एक बार कह के तो देखो, ये आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, मगर अब आपकी जिम्मेदारी है मदरसे को मदरसा बनाना, सुभान अल्लाह, मदरसे को बेहतर तरीके से चलाना, ताकि ये कल आपके मदरसे में आए, देखें तालीम, इनका दिल खुश हो जाए और फिर इनकी तबीयत चाहे कि हम 200 नहीं 2000 देंगे, 2000 नहीं 20,000 देंगे। ये हालत। चांद मोहम्मद साहब, अच्छा महबूब भाई, माशाल्लाह। महबूब भाई, वाजिद भाई, अब्दुल वाजिद भाई, आपको और देने हैं? अच्छा, अरे माशाल्लाह, इनके लिए एक नारा लगना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका इसमें गिरामी तैयब भाई,
तैयब भाई आपका चचा? अच्छा माशाल्लाह। नूर मोहम्मद साहब लीजिए। हो गए 11 या कम रह गए? कम रह गए, 11 हो गए? हो गए माशाल्लाह। आप जिसको चाहें आप दे दें। एक ऐलान और सुन लीजिए। वह ऐलान ये है, जयपुर में रमजान शरीफ के एहतिकाफ का एहतमाम है दावत इस्लामी की जानिब से। आप हजरात एहतिकाफ में ज्यादा से ज्यादा आप लोग पहुंचे। जितने भी लोग ज्यादा जाएंगे, एहतिकाफ का बड़ा सवाब है, बड़ी बरकतें हासिल होती हैं। दावत इस्लामी के काफिले जाते हैं 3 दिन के लिए और